नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के लिए बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। गिरावट हुई है, कल के डेट में लोअर सर्किट लगी है, क्वार्टर फोर के नतीजे निकल कर आए हैं। सारा कुछ समझेंगे। उससे पहले P&L स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि पिछले 1 महीने का, पिछले 5 महीने का YTD का यह स्टेटमेंट है और पिछले 7 दिन का ये हमारे आपके सामने है। 7 दिन का स्टेटमेंट, जिसमें 64,000 के आसपास का प्रॉफिट है। और कल एक वीडियो जो मैंने डाली थी सुजलॉन को ही लेकर, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रेगुलर मैं आपको ये जो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, इसमें एक स्टॉक आपको नज़र आता होगा, जो कि है यहाँ पर एजिक लॉजिस्टिक। ठीक है, यहाँ देखिए एजिक लॉजिस्टिक ये वाला स्टॉक है। इस समय आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक का वैल्यू था वह अराउंड यहाँ पर आपको प्राइस दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, लेकिन कल के डेट में इसमें जो तेज़ी आई है 13 से 14% की तेज़ी आई है। तो उस पर एक कमेंट महाशय ने किया है, उस पर हम थोड़ा सा, तो ये हमारा चैनल का पेज है और इस पर आप देख सकते हैं कि जो कल मैंने वीडियो डाली थी, ये वाली देखिए, ये वाली एग्जैक्टली जो हमने वीडियो डाली थी, क्वार्टर 4 रिजल्ट्स आउट बर्बाद, या अब आज मंडे को लगेगा अपर सर्किट। ठीक है, तो इस पर एक भाई ने अभी 1-1.5 घंटे पहले एक कमेंट किया एजिक, जो कि मैं आपको अपने जो P&L स्टेटमेंट होता है, जिसमें कि सबसे नीचे अभी जो मैंने आपको दिखाया एजिक लॉजिस्टिक करके एक स्टॉक है, जिसमें भाई ने कमेंट किया है कि एजिक 7 महीने से सोया पड़ा था, एक दिन में 13% बढ़ भी गया तो क्या तीर मार लिया। ठीक है, तो भाई साहब ये है एजिक लॉजिस्टिक लिमिटेड का, और यहाँ पर देख सकते हैं 14% के आसपास की तेजी कल के डेट में हमें देखने को मिली है। भाई ने कमेंट किया था कि 7 महीने से स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, देखते हैं इसका रिटर्न हम पिछले 6 महीने का। 6 महीने में रिटर्न इसने 108% का दिया है। 108% का रिटर्न इसने दिया, मतलब कि डबल से भी अधिक हो चुका है पिछले 6 महीने के अंदर। तो पता नहीं भाई किस वेब ब्राउज़र से, कहाँ से इन्होंने डाटा कलेक्ट किया है कि 7 महीने से स्टॉक पड़ा हुआ है। यहाँ पर इसका आप रिटर्न देखोगे, चौंक जाओगे। जो भी हाल के दिनों में इसने जो रिटर्न दिया है, देख सकते हैं क्या शानदार तेजी इसने पकड़ी। और इस तरह के स्टॉक मैं आपको रेगुलर बताता हूँ, जो वीडियो हम डालते हैं कि ये 3 स्टॉक, ये 4 स्टॉक जो है धमाका कर सकते हैं। तो उस तरह की वीडियोज़ आप देखें, आपको भी हमारे तरफ आप भी प्रॉफिटेबल ज़रूर होंगे। तो यहाँ सुजलॉन एनर्जी की यदि हम बात करें तो कल के डेट में लोअर सर्किट लगी है। लोअर सर्किट लगी है, क्यों लगी है? क्योंकि क्वार्टर 4 के नतीजे बताया जा रहा है कि अच्छे नहीं निकल कर आए हैं। तो इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया हुआ था और सारा कुछ आपको दिखाया था कि जो रेवेन्यूज़ है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़े हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो उस चीज़ पर हम जाएंगे नहीं, आपका समय खराब नहीं करेंगे। आप समझ लें कि रेवेन्यूज़ जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों के बेसिस पर बढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्रॉफिट है वह डाउन हुआ है। लगभग 254 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, जो कि पिछले साल 320 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट डाउन क्यों हुआ है? तो मैंने कल आपको जो वीडियो डाली थी उसमें बताया था कि एक्सेप्शनल आइटम जो है उसके कारण एक तो चेंजेस हुए हैं और थोड़ा बहुत खर्चे भी बढ़े हैं। लेकिन एक्सेप्शनल आइटम का सबसे बड़ा फैक्टर रहा है, पिछले साल जो एक्सेप्शनल आइटम था वो ऐड हो गया था प्रॉफिट में, जिसके कारण कि 320 करोड़ पहुंच गया था, और इस बार 26 करोड़ का नुकसान हुआ है एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम कुछ भी होता है यार, मशीनरी होती है। यदि कोई मशीनरी ख़राब हो गई, कोई मशीनरी फेल हो गई, तो उसका जो अमाउंट होता है वो प्रॉफिट से माइनस हो जाता है, क्योंकि उसके बदले में नए मशीन लगाने पड़ेंगे। तो वो तो जो खर्चा है वो कंपनी अपने प्रॉफिट से ही देगा, या फिर कुछ और एक्स्ट्रा कुछ ऐड हो गया, ठीक है, कुछ बेनिफिट हो गया, तो वो भी आ जाता है आपको एक्सेप्शनल आइटम के अंदर, वो प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। तो इस बार वही हुआ है, थोड़ा बहुत यहाँ पर 26 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसके कारण के प्रॉफिट जो है हमें डाउन नज़र आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से तेज़ी बन रही थी, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पर देखो लगभग यहाँ पर इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ठीक है, इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँचा था, तो वहाँ से जो लोग हैं उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि एक रेसिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ये वाला जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बना हुआ है 50 के आसपास, यदि आप मान लो, क्योंकि एक कोई लाइन नहीं होता, कोई पॉइंट नहीं होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो एक एवरेज हम मान लेते हैं कि 50 रुपये के आसपास जो है प्राइस रिजेक्ट हुआ है। और यहाँ पर देखो प्राइस रिजेक्ट भी कहाँ से होना शुरू हुआ था, तो यहाँ पर कल देख सकते हैं आप लगभग 49 रुपये पर जो है प्राइस रिजेक्ट हुआ है। तो कोई ऐसा चिंता की बात नहीं है। सुजलॉन एनर्जी जो है आपको मालामाल बना सकता है, लॉन्ग टर्म के अंदर भी और शॉर्ट टर्म के अंदर भी। इस बीच जो खबर निकल कर आ रही है उस पर एक नज़र यदि हम डालें, यहाँ पर देखो ये चीज़ आपको कोई नहीं बताया, क्योंकि सारों को जो है वो नॉलेज है क्या, तो बस जो चीज़ आर्टिकल में आ गई वो चीज़ देखकर आपको बता देंगे। लेकिन कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ का एनालिसिस किया था, जो रिजल्ट्स निकल कर आए थे, और यही कारण है कि हम प्रॉफिटेबल भी होते हैं। आपको कोई नहीं अपना P&L स्टेटमेंट कोई नहीं दिखाएगा, सारे लोग आपको ज्ञान देंगे, सुजलॉन ले लो, यस बैंक ले लो, IRFC ले लो, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तेजी आएगी। लेकिन वो खुद ट्रेड लेते हैं या नहीं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ 1 सप्ताह, 1 महीना, 5 महीना, और क्या ही दिखाऊँ आपको। ठीक है, यहाँ पर सारा कुछ हमने दिखाया आपको,
को ज़बरदस्त तरीके से हम प्रॉफिटेबल होते हैं। तो कारण यही है सालों का अनुभव से ही हम आज इस डेट पर पहुँचे कि हम ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। और ये भी बता दूँ, ऑप्शन और इंट्राडे से नहीं करते हैं, क्योंकि खुद एक्सचेंज बताती है कि 10 में से 9 लोग जो है वह लॉस इनकर करते हैं ऑप्शंस में। तो इस कारण से उस तरफ तो जाना भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो बिग न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है सुजलॉन एनर्जी की तरफ से, जो कि कल के रिजल्ट्स में ही छुपी हुई थी, जो कि आप नहीं जान रहे थे, वो आपको यहाँ मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो ये देखिए जो स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड रिपोर्टेड इट्स हाईएस्ट एवर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। अभी तक का 7 साल में सबसे बड़ा प्रॉफिट सुजलॉन एनर्जी ने Q4 में दिया है। अब बोलोगे यार तो कल तो बता रहे थे कि लॉस था, आज बता रहे हो प्रॉफिट है, तो पूरा तो देख लो। एंड अर्निंग बिफोर किसके, इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, या फिर आप एक वर्ड में कह लो इबिडिटा, ठीक है। बिफोर एक्सेप्शनल आइटम इन 7 ईयर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024 एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी गई है। तो यदि आप एक्सेप्शनल आइटम वगैरह से पहले देखो, इसको हटा दो, टैक्स वैक्स को हटा दो, तो 7 साल में सबसे बड़ा प्रॉफिट जो है सुजलॉन एनर्जी ने दर्ज किया है। तो आपको बहुत ही जल्द जो है इसका असर देखने को मिलेगा और लोअर सर्किट जो है अपर सर्किट में कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी। सुजलॉन ने लगभग यहाँ पर 30% का जो है रेवेन्यूज़ के अंदर इजाफा दिखाया है। पिछले साल 1694 करोड़ का प्रॉफिट था, रेवेन्यूज़ था, इस बार 2196 करोड़ का रेवेन्यूज़ है। नेट प्रॉफिट जो है वह मार्जिनल फेल हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, 8.6% गिरा है, 254 करोड़ हो गया है। कंपनी का प्रॉफिट जो है वह एक्सेप्शनल आइटम के कारण 27 करोड़ का नुकसान हुआ है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था। एबिडिटा जो है मार्च क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है, कितना 54% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 357 करोड़ पहुंच चुका है और मार्जिन जो है 260 बेसिक पॉइंट से बढ़कर 16.3% हो गया, जो कि एक साल पहले 13.7% था। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि 7 साल में पहली बार यहाँ पर अर्निंग्स के अंदर इतना ज़बरदस्त इजाफा हुआ है सुजलॉन एनर्जी के अंदर। In its earning presentation, Suzlon mentioned that it has closed financial year 2024 with its largest ever order book of 3.3 गीगावाट। यह भी आपको कोई नहीं बताएगा कि अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर सुजलॉन एनर्जी को जो मिला है वो अभी तक 3.3 गीगावाट, जो 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो जो एंड हुआ है, अभी मार्च क्वार्टर में एंड हो गया, तो वहाँ पर सबसे बड़ा अभी तक का देख सकते हैं यहाँ पर, विथ इट्स लार्जेस्ट एवर ऑर्डर बुक at 3.3 gigawatt. Its recent order repeat of 402 megawatt order from the Juniper Green Energy, ठीक है। यहाँ पर अभी और भी ज़बरदस्त अपडेट बाकी है, अभी हम लौटेंगे, बस बने रहें, 2 से 3 मिनट का समय और लूँगा, ज़्यादा आपका समय ख़राब नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पर बात बाकी हमने सारा कुछ देख ही लिया और कोई रिजल्ट्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, जो था हमने अभी डिस्कस किया है। Suzlon Energy Commission projects worth 882 megawatt, which is a 78% growth from the last year. पिछले साल से 78% की ग्रोथ है इसके ऑर्डर्स में। We continue to maintain a cost conscious approach even while factoring in our growth plans. ये CFO हिमांशु मोदी का कहना है, ठीक है। ये तो रिजल्ट से जो अपडेट था हमने ले लिया। यहाँ पर एक चीज़ और समझ ले, एक चीज़ और अच्छी खबर यह निकल कर आ रही है कि जो कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं, कल नहीं 2-3 दिन पहले जो ऑर्डर्स मिले थे कंपनी को 402 मेगावाट का, यहाँ पर देखो आप 402 मेगावाट का ऑर्डर जो मिला है, कहाँ से मिला है, तो जूनिपर ग्रीन से मिला है। और ये रिपीटिटिव ऑर्डर है, ये आप देख लो कि पहली बार नहीं मिला है 402 मेगावाट का, इससे भी पहले काफ़ी बड़े ऑर्डर्स मिल चुके हैं। और ये जो ऑर्डर मिला है जयपुर राजस्थान से मिला, और राजस्थान से रिलेटेड एक और खबर है जो कि सुजलॉन एनर्जी को आने वाले समय में और भी बड़े बड़े ऑर्डर्स दे सकती है, उसको हम समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान प्रोजेक्ट्स ओवर 60 गीगावाट ग्रोथ इन कॉस्ट इफेक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 इंक्लूडिंग 30 गीगावाट ईच ऑफ सोलर एंड विंड, ठीक है। यहाँ पर 30 गीगावाट जो है सोलर से आने वाला, 30 गीगावाट विंड से आने वाला, और राजस्थान का ये पूरा का पूरा अपडेट निकल कर आ रहा है, जो कि कल की परसों की जो खबर निकल कर आई थी 402 मेगावाट वाली, वह भी राजस्थान से ही निकल कर आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान इज सेटिंग एम्बिशियस गोल विथ अ टारगेट ऑफ 90 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030, फोकसिंग प्रेडोमिनेंटली ऑन सोलर एंड विंड एनर्जी, ठीक है। मिस्टर नंदन जो कि एक्सटेंसिव एक्सपर्टाइज हैं पावर एनर्जी एफिशिएंसी में, उनका यहाँ पर कहना है कि बहुत ही अच्छा स्कोप है। उन्होंने विजिट किया था राजस्थान के कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर को, उसमें उन्होंने कहा है कि नीड टू
for business to focus on the resources efficiency and clean energy driven by the consumer awareness and demand. Business reflect the changing value and economics of the world. यहाँ पर बताने का मतलब यही है कि अभी बहुत ही ज़बरदस्त टेरी का यहाँ पर कहना है, टेरी कंटिन्यूज टू लीड एफर्ट्स इन असेंडिंग फ्यूचर पाथवे फॉर इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, तो अभी राजस्थान से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। 30 गीगावाट का प्रोजेक्ट 2030 तक, मतलब 6 साल के अंदर 30 गीगावाट का आने वाला है। और जूनिपर ग्रीन लगातार जो है अपने ऑर्डर्स जो सोलर एनर्जी को दे रहा है वो कहाँ से देता है, तो राजस्थान से, जयपुर से, और जो बाड़मेर, अजमेर वगैरह के जो रीजन्स वहाँ से इसको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं। तो ये जो खबर है, इस खबर से अभी सोलर एनर्जी को आने वाले समय में भी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, क्योंकि 30 गीगावाट का जो ऑर्डर है वह जो इफ़िशियंसी है वह राजस्थान के अंदर है 2030 तक जनरेट कर सकती है। तो यह भी एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव अपडेट है सोलर एनर्जी के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप यदि होल्ड करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़िया आपको रिटर्न कमा कर दे सकता है। जैसे 8 गुना हुआ था और आप होल्ड करोगे, वेट करोगे, तो फिर से स्टॉक जो है मल्टीबैगर यहाँ से भी बन सकता है। आप हमारे साथ बने रहें, ज़बरदस्त तरीके के स्टॉक्स आपको बताएंगे और आप भी प्रॉफिटेबल होंगे हमारे साथ। रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें। इस बार जो टारगेट है 5K 5000 का लाइक्स है, जो कि इससे पहले आपने टारगेट को पूरा किया है, इस बार भी जरूर पूरा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।